दोस्तों, एक समय था जब असम को सिर्फ चाय बागानों और बाढ़ की खबरों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही असम हजारों करोड़ के निवेश, सेमीकंडक्टर प्लांट, मेगा ब्रिजेस और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की वजह से पूरे भारत का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियां असम में निवेश करने के लिए लाइन लगा रही हैं? क्यों टाटा से लेकर अदानी तक असम पर दांव लगा रहे हैं? और कैसे नॉर्थ ईस्ट का ये राज्य भारत के अगले ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद परबाती में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे असम के उन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आने वाले वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के अवसरों को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि नंबर 1 पर मौजूद प्रोजेक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर बदलने वाला है। तो दोस्तों, हमारे इस लिस्ट पे नंबर 5 पर है ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन। असम अब पारंपरिक तेल और गैस उद्योग के साथ साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में बड़े पैमाने पर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स और ग्रीन एनर्जी पार्क विकसित करने की योजना है। कई निजी और सरकारी कंपनियां हजारों करोड़ रुपए के निवेश के साथ असम को ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। इन परियोजनाओं से स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और उद्योगों को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। भविष्य में असम नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनने की क्षमता रखता है। नंबर 4 पर आता है अदानी ग्रुप का 50,000 करोड़ निवेश। एडवांटेज असम समिट के दौरान अदानी ग्रुप ने राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश की घोषणा की थी। ये निवेश एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एरोसिटी, पावर ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में किया जाएगा। गुवाहाटी एयरपोर्ट के आसपास एरोसिटी का विकास भी इसी योजना का हिस्सा है, जिससे होटल, कमर्शियल स्पेस और बिजनेस गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इस निवेश से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और असम में नए उद्योग स्थापित होंगे। ये निवेश राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के साथ साथ निजी क्षेत्र के विश्वास को भी दर्शाता है। नंबर 3 पर है फ्यूचरिस्टिक गुवाहाटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। गुवाहाटी को नॉर्थ ईस्ट इंडिया की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और अब इसे एक विश्वस्तरीय शहर बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। शहर में नए फ्लाईओवर, एलिवेटेड कॉरिडोर, रिवरफ्रंट डेवलपमेंट, स्मार्ट रोड नेटवर्क, मल्टी लेवल पार्किंग और आधुनिक सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा गुवाहाटी मेट्रो नियो, नए टाउनशिप प्रोजेक्ट्स और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर्यटन सुविधाओं को भी विकसित किया जा रहा है। नया इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट टर्मिनल और बेहतर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर गुवाहाटी को निवेश और व्यापार के लिए और अधिक आकर्षक बनाएगा। आने वाले वर्षों में गुवाहाटी साउथ ईस्ट एशिया से व्यापारिक संपर्क का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है। नंबर 2 पे आता है धुबरी फुलबारी ब्रिज। असम के सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा ये पुल करीब 19 किलोमीटर लंबा होगा और इसके पूरा होने के बाद ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल बन जाएगा। लगभग 5,000 करोड़ की लागत से बन रहा यह 4 लेन पुल असम के धुबरी और मेघालय के फुलबारी को सीधे जोड़ेगा। वर्तमान में लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है या फिर फेरी सेवा का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इस पुल के बनने के बाद यात्रा समय कई घंटों से घटकर कुछ मिनटों में रह जाएगा। इससे व्यापार, पर्यटन, माल परिवहन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। ये प्रोजेक्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट के आर्थिक विकास में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और नंबर 1 पर आता है टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट। असम के मोरीगांव जिले के जगी रोड में बन रहा यह प्रोजेक्ट राज्य ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। करीब 27,000 करोड़ की लागत से विकसित हो रहा ये सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी देश के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स में से एक है। यहाँ मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम और एआई उपकरणों में इस्तेमाल होने वाले चिप्स की पैकेजिंग और टेस्टिंग की जाएगी। इस परियोजना से लगभग 27,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्ट असम को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई पहचान दिलाने के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी कर सकता है। तो दोस्तों, इन मेगा प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद असम केवल नॉर्थ ईस्ट का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक प्रमुख औद्योगिक, तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर हब बन सकता है। आपको इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आपके अपने चैनल एक्सप्लोर विद पार्वती को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।